ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अथर्ववेद के 7वें कांड के 55वें सूक्त का पहला मंत्र। ये ते पंथानो वदिवो येभिर्विश्वमैरयः तेभिः सुम्नया धीहि नो वसु। कहा, हे श्रेष्ठ परमेश्वर, जो आपके प्रकाश के मार्ग निश्चय करके हैं, जिनके द्वारा संसार को आपने चलाया है, उनसे ही सुख के साथ में सब ओर से पुष्ट करो, बलिष्ठ बनाओ। अर्थात जिज्ञासु विद्वान पुरुष को चाहिए कि परमात्मा के बताए वेद मार्ग पर चलकर अपनी और अपने देशवासियों की शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति करे। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में आई है। आइए इस पर थोड़ा सा चिंतन करें, विचार करें। कहा, जिज्ञासु जानने वाले पुरुष को चाहिए कि परमात्मा के बताए वेद मार्ग का अनुसरण करते हुए, वेद के मार्ग पर चलते हुए अपना और अपने देशवासियों की, कहते हैं क्या, शारीरिक, शरीर से पहले शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर के लिए पौष्टिक आहार का सेवन करना, निरंतर योगाभ्यास करना, अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना, शरीर में किसी प्रकार की त्रुटि न हो, ये कार्य करते रहना। देखो, शरीर को चलाने के लिए निरंतर अन्न की आवश्यकता होती है, अन्नम वे प्राण। तो अन्न हमारा ठीक हो, अन्न हमारा पौष्टिक हो, जो हमारे शरीर को किसी प्रकार से हानि न पहुंचाए बल्कि बलिष्ठ बनाए, पुष्ट करे, ऐसे हम अन्न का भक्षण करें और निरंतर योगाभ्यास करते रहें। योगाभ्यास से जो है शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। तो पहली बात है कि हम स्वयं सात्विक अन्न का भक्षण करें, स्वयं योगाभ्यास आदि करें और समाज को भी इस पर प्रेरित करने का प्रयास करें। समस्त देशवासियों को इसके लिए प्रेरित करें और ये काम बखूबी से बाबा श्री रामदेव जी ने कर दिया है। देश का, विश्व को उन्होंने जो है योगमय बना दिया है। तो ऐसे ही कहा गया है कि पहले अपने आप को पुष्ट करें और फिर समाज, देश को पुष्ट करने का प्रयत्न करें। तो इससे स्वयं का कल्याण और समाज का, यानी शरीर स्वस्थ होता है और समाज भी स्वस्थ होता है, समाज भी स्वस्थ और निरोग रहता है, तभी देश उन्नति करता है। तो सामाजिक कार्य भी हम निरंतर करते रहें, समाज को भी चेताते रहें, जगाते रहें। जहाँ कहीं अभाव है, ये सन्यासी का यही कर्तव्य होता था कि जहाँ कहीं त्रुटि है, अज्ञान है, वहाँ जाकर के ज्ञान का प्रकाश करें और उस समाज को जो है ठीक दिशा पर लाने का प्रयत्न करें। ये योगी सन्यासियों का कर्तव्य होता था। तो ये मंत्र हमें बहुत सुंदर प्रेरणा दे रहा है कि हम पहले स्वयं शरीर को स्वस्थ बनाएं, फिर समाज को सुधारने का प्रयत्न करें। समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा तो हमारा राष्ट्र उन्नतमय हो जाएगा।
बलिष्ठ हो जाएगा, राष्ट्र में सुख और शांति होगी, कहीं भी किसी प्रकार का वैमनस्य उपद्रव नहीं होगा। ये आज जो व्यवस्था बदल चुकी है, यही कारण है कि हम वेद मार्ग से भटक चुके हैं, पथभ्रष्ट हो गए हैं, और इस कारण जो है समाज में कुरीतियाँ बढ़ती चली जा रही, बुराइयाँ बढ़ती चली जा रही। तो इसलिए वेद मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि हम पहले स्वयं सुधरें, वेद के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को उन्नतमय बनाएं और फिर समाज को बनाएं। और फिर कहा है आत्मिक उन्नति भी करें, साथ साथ आत्मिक उन्नति। और आत्मिक उन्नति की जो खुराक है वो है ईश्वर का भजन, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की उपासना और सत्य का आचरण। सत्याचरण करने से आत्मिक उन्नति होती है, परमात्म चिंतन करने से आत्मा को बल मिलता है। तो हम निरंतर आत्मिक उन्नति के लिए भी प्रयासरत रहें, यानी निरंतर प्राणायाम आदि के माध्यम से परमात्मा का चिंतन करते हुए, निरंतर सत्य का अनुपालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सत्यनारायण व्रत कथा का भी सार यही है कि हम अपने जीवन को सत्य पर चलाने के लिए व्रती बने। ओम अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यमुपैमि। हम अपने जीवन को असत्य से त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलाएं, तो इससे आत्मिक उन्नति होती है, आत्मा को बल मिलता है, आत्मा श्रेष्ठ होता है, आत्मा उन्नतमय होता है। तो बहुत सुंदर चर्चा इस वेद मंत्र के माध्यम से परमात्मा ने हमें दी है कि हम मनुष्यों का कर्तव्य है कि वेद का अनुसरण करते हुए, वेद मार्ग पर चलते हुए स्वयं की उन्नति करें, समाज की उन्नति करें और आत्मिक उन्नति करें। ये तीनों उन्नतियाँ यदि प्राप्त हो जाएं तो मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो आइए इस मंत्र पर विचार करते हुए हम अपने जीवन को श्रेष्ठ समाज, राष्ट्र को उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करें। इसी के साथ आज की चर्चा को यहाँ पर विरमित करते हैं। ओम शांति।